सो हे गाइस, कैसे हो आप लोग। देखो, आप इस चैनल को देखते हो, सब्सक्राइब करके रखा है, ये तो साफ है कि आप में भी एक कीड़ा है। जो वर्किंग प्रिंसिपल्स होते हैं मशीन्स की काम करने की, उसमें आप काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड हो। आप में एक खुजली है मेरी ही तरह, उन चीज़ों को जानने में आपको मज़ा आता है। तो मैं ये मान नहीं सकता कि आपको ये पता नहीं होगा कि जो प्रिंटर्स होते हैं वो अलग अलग प्रिंटिंग मेथड से काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंकजेट प्रिंटिंग मेथड या इलेक्ट्रोग्राफी, जिसको लेज़र जेरोक्स भी कहा जाता है। तो इन चीज़ों के बारे में आपको बिल्कुल पता नहीं होगा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। आप मेरे ऑडियंस हैं और मैं आज सोच रहा था कि इस बारे में ही वीडियो बनाऊं कि जो लेज़र प्रिंटर होता है वो कैसे काम करता है एक्चुअली, उसके अंदर की जो कंपोनेंट्स है वो किस तरीके से बिहेव करते हैं और टोटल जो प्रिंटिंग है वो किस तरीके से कंप्लीट होता है, मैं वो आपको बताऊंगा। तो इसी वीडियो में बात करते हैं उन्हीं चीज़ों के बारे में। गैरी स्ट्रकवेदर 1911 साल में लेज़र प्रिंटिंग को सबसे पहले एक कॉन्सेप्ट के रूप में सभी के सामने लाए थे। 1977 में जाके ये एक सोच मिला कि इसका भी वाणिज्यीकरण किया जा सकता है, यानी इसको एज ए प्रोडक्ट मार्केट में सेल किया जा सकता है। और 1984 में जाके प्रॉपरली ये घरों में आना स्टार्ट हो गया था। लेकिन आज के टाइम पे जो लेज़र प्रिंटर आप यूज़ करते हो एक्चुअली वैसा नहीं था। उस टाइम पे उसको एज ए ज़ेरोक्स मशीन यूज़ किया जाता था और ऐसा कॉम्पैक्ट भी नहीं होता था। आपने कुछ जगहों पे देखा होगा, बहुत भद्दा सा बड़ा बड़ा मशीन्स होते हैं ज़ेरोक्स सेंटर्स में, एक्चुअली कुछ वैसा दिखता था। और वो एक दो कॉपी को प्रिंट करने के लिए नहीं बनाया गया था, बल्कि हज़ारों पेपर्स को प्रिंट करने के लिए बनाया जाता था, क्योंकि उस टाइम पे उस चीज़ का वही इस्तेमाल था। ऐसा कोई ऑफिस वर्क वगैरह में उन चीज़ों को ज़्यादातर इस्तेमाल में नहीं लिया जाता था। एज ए डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। किसी भी एक पेपर को प्रॉपर प्रिंट होके आने के लिए दो प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। एक, आप अपने पीसी में, लैपटॉप में या स्मार्टफोन्स में या टैबलेट्स में जो एक प्रोसेस करते हो, और दूसरा एक प्रोसेस जो प्रिंटिंग मशीन के अंदर होता है। तो सबसे पहले उस प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपकी पीसी या लैपटॉप या कंप्यूटर के अंदर होता है। एक्चुअली पीसी ही कंप्यूटर होता है, मैं पागल हो गया हूँ। तो ऐसे में क्या होता है, आपने एक फॉर्मेट डिज़ाइन किया या एक फ़ोटो को सिलेक्ट किया, अब आपको वो प्रिंट करना है। तो आप क्या करते हो, जब प्रिंट ऑप्शन में जाने से पहले सारी चीज़ें सेट कर लेते हो कि क्या क्या आपको चाहिए। A4 पेज में प्रिंट करना है, फ़ोटो का जो एक्चुअल जहाँ पे प्रिंट होगा वो पेज की कौन से हिस्से में होगा, जो लिखावट है वो कहाँ कहाँ पे होगी, कितनी बड़ी होगी, कितनी छोटी होगी, ये सारी चीज़ें आप डिज़ाइन कर लेते हो। एक्चुअली जब आप वहाँ पे डिज़ाइन करते हो एक पेज की सरफेस एरिया को देते हुए, तब आपका पीसी, आपका कंप्यूटर जो कि है, वो क्या करता है, एक वर्चुअल स्पेस बनाता है उस पेज के साइज़ का। और अब जहाँ जहाँ पे जो जो चीज़ें लिखते हो या फिर एडिट करते हो, वो एज इट इज़ उस जगह पे उस चीज़ को सेव करता जाता है, यानी एक वर्चुअल पेज क्रिएट कर लेता है। यहीं से स्टार्ट होता है एक प्रिंटर का असली काम। एक्चुअली आज हम बात कर रहे हैं लेज़र प्रिंटर की, तो जो मेथड होगा वो होगा इलेक्ट्रोग्राफी। तो जैसे ही आपने प्रिंट का ऑप्शन दबाया, वैसे ही आपका जो लेज़र प्रिंटर है उसके अंदर लगे हुए छोटे छोटे रोलर्स उन पेजेस में से एक पेज को ले लेगा जो पहले से ही आपने रखा था लोड करके, फ्यूचर में जो प्रिंटिंग करने वाले हैं उसके लिए। तो वो एक पेज उस रोलर के थ्रू अंदर चला जाता है। जैसे ही वो अंदर पहुंचता है तो सिलिका से कोटेड एक ड्रम होता है जो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे लेजर्स को रिफ्लेक्ट करवाता है पेपर की उन पर्टिकुलर हिस्सों पे जहाँ पे आपने किसी पिक्चर को या किसी वर्ड्स को सिलेक्ट करके रखा है प्रिंट होने के लिए। अब जो पेज आपने सिलेक्ट किया था उसी पेज की सरफेस की जो स्कैनिंग कह लीजिए या डेटा कह लीजिए जो मौजूद है उस प्रिंटर के पास या आपके पीसी के कमांड के हिसाब से, उस प्रिंटर ने जो जो चीज़ें देखा है, तो उन उन जगहों पे पर्टिकुलर क्या करता है, वो चीज़ें, मतलब वो लेज़र माइक्रोस्कोपिक लेवल पे रिफ्लेक्ट होता है, जिससे पेज में कुछ पर्टिकुलर चार्जेस जनरेट होते हैं। और फिर आप सभी को पता होगा जो लेज़र प्रिंटर होता है उसका जो इंक है वो डस्ट इंक होता है, पाउडर इंक होता है। तो ऐसे में उस चार्ज की वजह से वो जो पाउडर है वो खुद ब खुद अपने आप उन जगहों पे जाके बैठ जाता है। और फिर आता है आखिरी प्रोसेस,
जहाँ पे हीट की मदद से वो जो स्याही है, जो पाउडर इंक है, उसको परमानेंटली उसी जगह पे बैठा दिया जाता है। अगर आपके पास एक इंकजेट प्रिंटर है और साथ ही में एक लेज़र प्रिंटर भी है, तो आप एक चीज़ ख्याल करोगे तो देख पाओगे बहुत आसानी से, जो लेज़र प्रिंटर है उससे निकली हुई जो ज़ेरॉक्स कॉपी या प्रिंट की कॉपी है, उसको आप हाथ में ले लो, और इंकजेट से निकली हुई जो प्रिंट की कॉपी है उसको हाथ में ले लो। आप एक डिफरेंस साफ साफ देख पाओगे कि जो लेज़र प्रिंटर है उससे निकला हुआ जो प्रिंट कॉपी है वो ज़्यादा गर्म है। ये एक मज़े के लिए मैंने बता दिया। एक्चुअली में इन चीज़ों को खोल के देखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप खोल भी दोगे तो वो जो रिफ्लेक्शंस है उसको देखने के लिए आपको एक पावरफुल माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होगा। तो ऐसा खोलोगे तो आपको भी पिटाई पड़ सकता है और ऊपर से मुझे भी गाली पड़ सकता है। तो प्लीज़ प्रिंटर को खोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। और मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो इसी बात पे एक लाइक करके, अगर सब्सक्राइबर नहीं हो इस चैनल का तो क्या कर रहे हो यार, सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दो, और एक खूबसूरत सा कमेंट आप कर सकते हो। और दिल की कोई भड़ास है, मेरी किसी चीज़ को आप पसंद नहीं कर पाते हो तो उसके अगेंस्ट आप गाली भी दे सकते हो। तो जो मर्ज़ी करे वो करो कमेंट सेक्शन के साथ, बस मुझे कमेंट चाहिए अच्छा सा प्यारा सा। आज के लिए इतना ही। मैं मिलूँगा दोबारा फिर कभी, तब तक के लिए गुड बाय। और हाँ, अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना। सिचुएशन काफ़ी ख़राब है तो जितना कम हो सके उतना कम घर से निकलिए, पानी पीते रहिए, गर्मी भी बढ़ रहा है और साथ में बाहर कोरोना है, तो बिना प्रिकॉशंस के, मास्क और ग्लव्स के घर से मत निकलिए।